पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे। Today we are going to discuss about the past perfect tense. In the previous lecture we are going to discuss about the affirmative sentence and negative sentence, and I will give us many examples to the present past perfect tense, affirmative and negative sentence. And now we are going to discuss about interrogative sentence and WH interrogative sentence. सबसे पहले हम लोग लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनके अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह आए प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे इसका बेसिक पैटर्न। जैसा कि आप लोग पहले से ही परिचित हैं, इंट्रोगेटिव जहां पर भी नाम आ जाता है उस वाक्य का स्टार्टिंग जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक WH से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य स्टार्ट करते हैं तो पेशी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है हेड। तो सबसे पहले लिख देंगे हेड प्लस उसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट। क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट प्लस फिर वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में यदि कोई कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल या कोई भी चीज बची हो तो उसको अदर में डाल देते हैं। यह आपका बेसिक पैटर्न बना किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। दिस इज द बेसिक पैटर्न ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम एग्जांपल्स। अब ऐसे वाक्य देखो, प्रश्नवाचक वाक्य है वो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं। क्या राम विद्यालय जा चुका था? क्या राम विद्यालय जा चुका था? और एंड में क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब जैसे क्या पहले आ रहा है? सब्जेक्ट राम है तो एक ही हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सीधा सिंपल सा हेड लगा दो। और ये हेड का पहला अक्षर हमें कैसा लिखना है? कैपिटल। फिर सब्जेक्ट हेड राम, निगेटिव है नहीं वाक्य तो नोट नहीं आएगा। हेड राम, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना तो गो, गो की थर्ड फॉर्म हो गई गोन। कहाँ जा रहा है? गोन टू स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या वह गाना गा चुकी थी? और प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह गाना गा चुकी थी? तो सब्जेक्ट सी आएगा, हेल्पिंग वर्ब हेड, सबसे पहले हेड आ जाएगा। हेड क्यों आया? सब्जेक्ट कोई सा भी हो, हेल्पिंग वर्ब तो क्या आनी है? हेड ही आनी है। एक ही हेल्पिंग वर्ब है। हेड सी संग ए सॉन्ग। हैड सी संग ए सॉन्ग, क्या वह गाना गा चुकी है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या हम क्रिकेट खेल चुके थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हेड सबसे पहले क्या आएगा? हेड क्यों आएगा? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हेड तो हमेशा वही आएगी। सब्जेक्ट ये लो वी, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब खेलना, ये तो PLAYE और प्ले के अंदर ईडी प्लेड। हैड वी प्लेड, क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। हैड वी प्लेड क्रिकेट, हैड वी प्लेड क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल चुके थे? ऐसे एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं। क्या तुम पत्र लिख चुके थे? क्या तुम पत्र लिख चुके थे? तो ये आ जाएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा हैड यू। अब हैड यू रिटन
ए लेटर, क्या तुम पत्र लिख चुके थे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना आपके, मैंने 4 एग्जांपल्स दिए इंट्रोगेटिव की। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव में भी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस लिखते हैं पहले, ये INTROGATIV इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक, लेकिन साथ में कैसा प्रश्नवाचक भी, नकारात्मक भी होना चाहिए, नोट वाला भी होना चाहिए। सबसे पहले हम इसका लिखेंगे बेसिक पैटर्न। क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले वही लिखेंगे, हेड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस इसमें जुड़ जाएगा नोट, और कोई चेंज नहीं होगा, सेम ऊपर वाला ही रहेगा, प्लस मेन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अलावा यदि कोई और वैल्यू है, एडवर्बियल है, कॉम्प्लीमेंट है, ऐसा कुछ है तो वो आ जाएगा। बेसिक पैटर्न पे ध्यान देंगे, सबसे पहले आएगा हेड सब्जेक्ट, फिर नोट जुड़ेगा इसमें एडिशनल क्या जुड़ा हुआ है, नोट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके, यही चारों एग्जांपल लेते हैं। क्या राम विद्यालय नहीं जा चुका है, क्या राम विद्यालय नहीं जा चुका था, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हैड राम नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, हैड राम नॉट, वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, कहाँ नहीं जा चुका था, तो स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा वाक्य लेते हैं, क्या वह गाना नहीं गा चुकी थी, क्या वह गाना नहीं गा चुकी थी। देखना, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड, फिर सब्जेक्ट सी, फिर नॉट, हैड सी नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, क्या ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना नहीं गा चुकी थी। तीसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। देखना, हैड वी नॉट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, नॉट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्लेड, हैड वी नॉट प्लेड, हैड वी नॉट प्लेड क्रिकेट। अदर में कुछ है नहीं, क्वेश्चन मार्क है, अदर में तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल, और क्या तुम पत्र लिख चुके थे, वो हम इधर से लिख लेंगे इसमें। चौथा एग्जाम्पल, क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके थे। तो वही सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसमें, हैड, तो हैड को कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट हैड यू, यू के बाद में क्या आएगा, नोट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, निगेटिव है तो हैड यू नॉट, फिर क्या लिखना, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, हैड यू नॉट रिटन, क्या नहीं लिख चुके, ऑब्जेक्ट लिखो ए लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। इस तरीके से आपके नेगेटिव सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। कौन सा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब हम लिखते हैं डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक वाक्य। बेसिक पैटर्न लिखते हैं, यहाँ थोड़ा सा आपको बहुत ही बुद्धिमानी के साथ काम करना है, बहुत ध्यान से काम करना है। डब्ल्यू एच वर्ड की जो भी शुरुआत होती है वो हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड से होती है।
तो सबसे पहले तो WH वर्ड। अब देखो पॉजिटिव बनाना है तो जो इससे पहले इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव का पैटर्न बना था वही लिखना उसमें। तो हेल्पिंग वर्ब आई थी तो हेड आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आया था तो सब्जेक्ट आ जाएगा। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई थी, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ध्यान रखना उसमें हमने ऑब्जेक्ट लिखा था, इस प्रकार के वाक्यों में ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। सीधा ही हम क्या लिख देंगे, अदर। ये लो एग्जाम्पल देते थे, पहला वाक्य था क्या राम विद्यालय जा चुका है, क्या राम विद्यालय नहीं जा चुका है। तो सीधा सा राम कहाँ जा चुका था, राम कहाँ जा चुका था। पहले वाले जो भी हिंदी वाक्य थे उसमें ये जो प्रश्नवाचक वर्ड आ रहा था क्या कहाँ, ये सब प्रारंभ में आ रहे थे हेल्पिंग वर्ब में, लेकिन यहाँ सेंटर में आ रहा है। लेकिन अंग्रेजी में दोनों ही वाक्य कहाँ आएंगे, स्टार्ट में आएंगे। अब कहाँ का मीनिंग होता है, जैसे वेयर, WH वेयर। फिर हमने वही इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या आया था, हेल्पिंग वर्ब, ये तो हेड, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वेयर हैड, फिर सब्जेक्ट राम गोन, और जो जगह थी वो इसका आंसर बन जाएगा। वेयर हैड राम गोन, कई बार क्वेश्चन आता है वेयर हैड राम हैड गोन, राम हैड गोन टू स्कूल, राम हैड गॉन टू मार्केट, राम हैड गॉन टू जयपुर, राम हैड गॉन टू गार्डन। ऐसे एग्जांपल। दूसरा वाक्य, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बेसिक पैटर्न हमने देखा। WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे राम कहाँ जा चुका था, वेयर हैड राम गॉन, राम कहाँ जा चुका था। दूसरा जो प्रमुख वाक्य है, क्या वह क्या गा चुकी थी, वह क्या गा चुकी थी, वह क्या गा चुकी थी। जैसे तो सबसे पहले वर्ड आ गया WH में, वोट हैड सी संग, वोट हैड सी संग, वह क्या गा चुकी थी। तीसरा एग्जांपल लेते, वे क्या खेल चुके थे, वे क्या खेल चुके थे। वोट हैड दे प्लेड, वे क्या खेल चुके थे। इसके बाद में हम डालते हैं चौथा, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो। जैसे पहला एग्जांपल, बेसिक पैटर्न लेते हैं सबसे पहले, तो वही WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर। जस्ट ए मिनट, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर। क्या आएगा, पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, फिर अदर आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, राम कहाँ नहीं जा चुका था, राम कहाँ नहीं जा चुका था, वेयर हैड राम
नॉट गॉन, वेयर हैड राम नॉट गॉन। दूसरा एग्जाम्पल, वह क्या नहीं गा चुकी थी, वह क्या नहीं गा चुकी थी। तो देखिए वॉट हैड सी नॉट संग। इस तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है वो कंप्लीट होता है, जिसमें अभी हमने चार तरह के सेंटेंस बनाए, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये सब आपको कंप्लीट करने हैं होमवर्क के रूप में।